जय माता दी। नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बताएंगे नवरात्रि खत्म होने के बाद कलश को कैसे उठाएं और नारियल और जवारे का क्या करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो जैसा आप लोगों को पता है, शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जिसका समापन 23 अक्टूबर 2023 को है। इस दौरान भक्त शक्ति की देवी मां जगदम्बा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना के साथ नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस दौरान एक कलश के ऊपर नारियल रखकर कलश स्थापना या घट स्थापना होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के बाद इस नारियल और कलश के पानी का क्या करते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जैसे श्रद्धा पूर्वक कलश स्थापना की जाती है, उसी तरह इसे हटाना भी जरूर होता है, क्योंकि नवरात्रि समाप्त होने पर नारियल या कलश के पानी का गलत तरह से इस्तेमाल करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और व्यक्ति कई तरह की परेशानियों से घिर जाता है। कलश में रखे नारियल का क्या करें? पूजा स्थल में रखें। कई लोग नवरात्रि समाप्त होने के बाद कलश का पानी, नारियल और इसमें रखे चावल गलत तरह से हटाते या प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से उन्हें 9 दिन की पूजा का फल नहीं मिल पाता। बता दें कि कलश पर रखे नारियल में माता रानी की विशेष कृपा होती है, इसलिए नवरात्रि के बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रख देना चाहिए। इससे मां प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रसाद के रूप में करें ग्रहण। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में स्थापित कलश के ऊपर रखे नारियल को 9 दिन बाद विधि विधान से हटाना चाहिए। आप इसे नदी या बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर बेहतर होगा कि आप इसको प्रसाद के रूप में कन्याओं को बांटें और स्वयं भी इसका सेवन करें। इससे सुख समृद्धि मिलती है। चावल करें प्रवाहित। बता दें कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ के बाद पूजा की सामग्री को जल में प्रवाहित करना सबसे उत्तम माना जाता है, चाहे वह नारियल हो, कलश के नीचे रखे चावल या फिर अन्य चीजें। नवरात्रि के बाद सभी को जल में प्रवाहित जरूर करना चाहिए। इससे कोई दोष नहीं लगता और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके अलावा कलश के पानी को पूरे घर में छिड़कें और कलश में अगर आपने सिक्का रखा है तो उसे लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में या पैसे रखने वाले स्थान पर रख दें। नवरात्रि के बाद या तो हम कलश को उठाकर उसके पानी को किसी पेड़ में डाल देते हैं, और उसी तरह हम ज्वार के भी 2-3 पत्ते तोड़कर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं अथवा किसी बहते हुए पानी में विसर्जित कर देते हैं। लेकिन आज कल तो हम लोग कुछ अन्य कारणों से इन्हें बहते हुए पानी में भी विसर्जित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज कल नदियों में इस प्रकार की वस्तुओं को डालने पर सरकार की तरफ से रोक लगाई हुई है, और इसी कारण हम लोग कई बार कसमस में पड़ जाते हैं कि इन ज्वारों का क्या करें और इस कलश के पानी का क्या करें। सबसे पहले हम अष्टमी अथवा नवमी के दिन पूजा करने के बाद जब हम कलश को अपनी जगह से हटाते हैं तो सबसे पहले हम आम के पत्तों को कलश से अलग कर देते हैं। उसके बाद नारियल को तोड़कर उसकी गरी निकालकर हम लोग प्रसाद के रूप में सबको बांट देते हैं। जिन कन्याओं को हम लोग भोजन कराते हैं उनके भोजन के साथ भी हम उसे प्रसाद के रूप में परोस देते हैं, तथा इस कलश के जल को आम के पत्तों की मदद से अपने घर में छिड़क देते हैं, जिससे हमारे घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वह दूर हो जाती है और अच्छी एनर्जी हमारे घर में आने लगती है। कलश में अगर कुछ जल बच जाए तो उसे अपने घर में लगे तुलसी के पौधे में डाल दें। यदि किसी कारणवश तुलसी का पौधा आपके घर में नहीं है तो आप किसी भी पवित्र पेड़ में वह जल डाल सकते हैं। इसके बाद कलश स्थापना के दौरान हम लोग कलश में जो सिक्का डालते हैं उसे निकालकर अपनी तिजोरी अथवा धन रखने की जगह पर किसी लाल कपड़े में बांध कर रख लीजिए। यह सिक्का आपके घर में समृद्धि लाता है। आप जहां भी उस सिक्के को रखेंगे उस जगह पर पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। नवरात्रि के दौरान ज्वारों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ज्वारे तो सभी लोग बोते हैं, लेकिन सभी लोगों के द्वारा बोए गए ज्वारे एक जैसे नहीं होते हैं। सब लोगों के ज्वारे की ग्रोथ भी अलग अलग होती है। किसी के ज्वारे बहुत अच्छे होते हैं और किसी के ज्वारे छोटे छोटे होते हैं। ज्वारों को इस तरह से होना अपने आप में शुभ और अशुभ का सूचक भी होता है। यदि आपके ज्वारे ऊपर से हरे हैं और नीचे से सफेद हैं तो यह शुभ संकेत होता है। इससे माना जाता है कि हमारा आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। छोटे और अच्छी दशा में
ज्वारे नहीं होने के संकेत से माना जाता है कि हमारे जीवन में आने वाले दिन परेशानियों वाले हो सकते हैं। नवरात्रि के बाद हम ज्वारों में से कुछ पत्तियों को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं और उन पत्तियों को घर में बने मंदिर में रख दें। ऐसा करने से ये ज्वारे अभिमंत्रित हो जाते हैं और जब हम पूजा की समाप्ति के बाद इन ज्वारों को उठाकर या तो आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए अथवा किसी पवित्र स्थान पर रख दें। इसके बाद हम लोग पुन 3, 5 अथवा 7 की संख्या में निकालें और फिर आपके घर भोजन करने आए कन्याओं की थाली में परोस दें। इसके बाद आप ज्वारे के बर्तन से ज्वारे के ग्रीन भाग को काट लें और जूसर मिक्सर में डालकर इसका रस बना लें और ज्वारे के इस रस को प्रसाद के रूप में अपने घर परिवार के सदस्यों में वितरित कर दें। घट स्थापना में ये 10 गलतियां न करें। 1. घट में गंदी मिट्टी और गंदे पानी का प्रयोग न करें। 2. घट को एक बार स्थापित करने के बाद उसे 9 दिनों तक हिलाएं नहीं। 3. गलत दिशा में घट स्थापित न करें। 4. जहां घट स्थापित किया जा रहा है वहां पर और आसपास स्वच्छ स्थान होना चाहिए। 5. शौचालय या बाथरूम के आसपास घट स्थापित नहीं होना चाहिए। 6. घट को अपवित्र हाथों से छूना नहीं चाहिए। 7. घट स्थापित करने के बाद घर को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। 8. घट के जवाहरों को विधिवत रूप से ही नदी आदि में प्रवाहित करते हैं। 9. घट की नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं। 10. घट किसी भी रूप में खंडित नहीं होना चाहिए। माता रानी के 9 दिन के उपवास सभी के लिए बहुत खास होते हैं। इस दौरान सभी मां दुर्गा की पूजा करते हैं। ऐसे में मांसाहारी भोजन का परहेज रखें। साथ ही घर के अन्य सदस्यों को भी इसे खाने की इजाजत न दें। लहसुन प्याज से करें परहेज। नवरात्रि में माता रानी को भोग लगाया जाता है। इस दौरान भूलकर भी प्याज और लहसुन का उपयोग घर में न करें। पुराने समय से ही लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। बाल या नाखून काटना, अक्सर लोग नवरात्रि में नाखून काट लेते हैं। हालांकि ऐसा करना सही नहीं है। हिंदू धर्म में किसी भी व्रत में बाल और नाखून का काटना अशुभ माना जाता है, इसलिए ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। शराब और तंबाकू का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अक्सर लोग नवरात्रि में भी शराब का सेवन कर लेते हैं। इस दौरान देवी मां की आराधना की जाती है, इसलिए इन सभी चीजों से दूर रहें। भोजन बर्बाद न करें। आम दिनों में भी भोजन बर्बाद करना पाप के समान है। हमें कभी भी खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बेहद अपमानजनक माना जाता है। नवरात्रि में ऐसा भूलकर भी न करें। इस दौरान आपको संयम बरतने की आवश्यकता होती है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।